हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और एक बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक के ऊपर मैं यहाँ पे सेशन लेकर के आई हूँ, जो आपकी AIBE के एग्जामिनेशन में बहुत मदद करने वाला है। ये टॉपिक है कि हम कैसे बेयर एक्ट में नेविगेट करें और बेयर एक्ट में इंडेक्स पढ़ने को हम कैसे समझें या इंडेक्स रीडिंग हम कैसे करें। तो देखिए, बेयर एक्ट पढ़ना जो है वो अपने आप में एक स्किल है, ठीक है। ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो हम आमतौर पर नहीं कर रहे होते हैं, बट हमें करनी चाहिए, क्योंकि यही सही तरीका है बेयर एक्ट को पढ़ने का। आपने देखा होगा कभी भी कि एडवोकेट जो है वो 2 मिनट के अंदर अपना सारा प्रोविजन ढूंढ लेते हैं, उससे संबंधित सारी इंपॉर्टेंट बातें ढूंढ लेते हैं, बट ऑन द अदर हैंड वी एज स्टूडेंट्स एंड एज एस्पिरेंट्स struggle a lot while finding things in the bare acts. Why? Because we do not understand the organization or the chronological order of the bare act, and that is the place which we need to understand. Now AIBE examination is very important and it makes bare act reading a very important aspect of itself. Why? Because पूरा का पूरा आपका एग्जाम जो है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन है। बेयर एक्ट्स आप वहां पर लेकर के जाएंगे, तो बेयर एक्ट लेके जाना काफी नहीं होगा, क्योंकि समय भी तो निर्धारित है, तो हमें उतने दिए हुए समय के अंदर सवाल पढ़ना है, सवाल के ऑप्शंस पढ़ने हैं, बेयर एक्ट में उसे ढूंढना है। अब अगर हमें बेयर एक्ट में अंदाजा ही नहीं है कि कौन सा प्रावधान कहाँ मिलेगा या कौन सा प्रोविजन कहाँ मिलेगा, देन इट विल मेक आवर प्रोसेस वेरी time taking and very tedious one. So it is better that we learn how to read a bare act and how to navigate a bare act. Firstly, stop reading everything and start scanning. Everything is not meant to be read and understood at the time when you are giving an examination like AIBE. Now I don't mean to say that आपको conceptually चीजें समझने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स आप देंगे, कंसेप्ट वहां पे आपका टेस्ट किया जाएगा, बट AIBE for now is a examination that does not test your concept as such primarily, but it tests your idea about knowing your law and an idea about briefly knowing where you will find a particular provision, and therefore it is an open book examination. अगर conceptual टेस्ट करना होता है या आपकी conceptuality टेस्ट करनी होती है, तो वो आपको ओपन बुक एग्जाम नहीं देते। ओपन बुक एग्जाम वो देते ही इसलिए ताकि आप ये ढूंढ पाएं कि किस बेयर एक्ट के अंदर या किस कानून के अंदर, किस विधि के अंदर कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले, मोस्ट स्टूडेंट वेस्ट टाइम रीडिंग फुल पेजेस। आप पूरा पूरा पेज पढ़ रहे हैं ध्यान से एकदम, ठीक है, वो नहीं करना है। AIBE requires visual scanning and not deep reading. So what does AIBE require? It just requires you टू डू अ स्कैनिंग, ठीक है। डीप रीडिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि प्रोविजन के अंदर अंदर शब्द ढूंढना, नहीं, एक स्कैनिंग करनी है। जो कीवर्ड है क्वेश्चन के अंदर, उस कीवर्ड को पकड़ा और उस कीवर्ड को पकड़ करके हम स्कैन कर रहे हैं प्रोविजन को। अब वो प्रोविजन की स्कैनिंग आप इंडेक्स से भी शुरू कर सकते हो इफ द प्रोविजन इज वेरी ऑब्वियस, लाइक फॉर अपील, तो आप इंडेक्स में ही जाकर के अपील ढूंढोगे कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई कीवर्ड है जो आपको वहां नहीं मिलता है इंडेक्स में, या उतना ऑब्वियस नहीं है, तो फिर आप उससे संबंधित जो प्रोविजन है उसके अंदर स्कैनिंग करो, बट स्कैनिंग करो, ठीक है। डू नॉट रीड लाइन बाय लाइन, ठीक है। नाउ ट्रेन योर आईज टू स्कैन ओनली एक्ट नेम, चैप्टर हेडिंग, सेक्शन हेडिंग, कीवर्ड्स एंड इलिस्ट्रेशंस एंड प्रोवाइजोस। सो यू मस्ट हैव एन आइडिया, या बेयर एक्ट रीडिंग की एक ऐसी आदत डालिए आप कि आपकी मसल मेमोरी में ना कुछ चीजें फीड हो जाए। जैसे हमें क्या देखना है बेयर एक्ट खुलते, सबसे पहले एक्ट का नाम ऊपर लिखा हुआ है, एक्ट का नाम, नंबर उसका वहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। देन चैप्टर हेडिंग क्या है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 क्या बोल रहा है, आपको चैप्टर की एक हेडिंग का आइडिया, सो दैट व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू अ सर्टेन पॉइंट, यू नो वेयर टू ओपन the bare act or which page to open in the bare act, ठीक है। Now section heading, of course section headings are very important, they are the things that will help you understand. अब मान लीजिए कि एक प्रोविजन है जो आपसे कॉग्निजेंस के बारे में पूछा ना, इफ यू नो, या प्रिजम्पशन के बारे में पूछा है ना, इफ यू रिमेंबर दैट ओके सेक्शन 16 ऑफ दैट एक्ट सेज अबाउट प्रिजम्पशन, ओनली देन यू कैन गो एंड नेविगेट एंड फाइंड द रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस। कई बार होता है ना कि आपका सिर्फ हेडिंग से सवाल नहीं पूछा है, बल्कि क्लॉज से या सब क्लॉज से या प्रोवाइजो से सवाल पूछा है। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट whenever you are scanning the bare act, you remember or you focus on the headings of the sections, and the other thing, keyword of the sections, ठीक है। एंड देन द लास्ट थिंग, इलिस्ट्रेशन एंड प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो ये आपके क्या होना चाहिए, इनको स्कैन करते हुए हमें चलना है, ठीक। नाउ द सेकेंड थिंग, स्टिकी टैब इंडेक्सिंग। व्हाट डज दैट मीन? बेसिकली स्टिकी नोट्स आपने देखे, स्ट्रिप्स आती बुकमार्क करने के लिए आपको पेजेस, टाइनी फ्लैग्स ले लो, ठीक है, और उनको जोड़ लगा लो अपने बेयर एक्ट में। अब कहाँ लगाना है, पूरी बेयर एक्ट नहीं भरनी है हमें उससे। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, पीवाईपीज हमने देखे ही हैं, उनको हम एक्सेस कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर रहे हैं इसके, तो वहां से हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन से प्रावधान है या कौन से प्रोविजन है जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर एक्सेप्टेंस है ना, सीपीसी में रेस जुडिकेटा, और बहुत सारे हैं, बट एक एक टॉपिक बता रही हूँ। एविडेंस के अंदर आपका कन्फेशन हो गया, बीएनएस के अंदर आपके जनरल एक्सेप्शन हो गए, ये कहाँ पर है बेयर एक्ट में, तो एक मोटी मोटी टैगिंग कर लो
कि भाई जनरल एक्सेप्शंस आपको यहाँ मिलने वाले हैं, क्लियर, सो दैट, या ऑफर एक्सेप्टेंस आपको यहाँ मिलने वाला है, सो दैट इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है, अब देखो ये ना तुम्हें यहाँ पे दिक्कत फिर भी कम होगी क्योंकि ये सब कुछ इंडेक्स में है, बट कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट नेम वन सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एज डॉक्ट्रिन ऑफ pleasure, doctrine of pith and substance, doctrine of colonialization, territorial nexus, doctrine of eclipse, doctrine of severability, doctrine of waiver. Now where are these doctrines? ये कहाँ मिलेंगी आपको? अब अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो जिस समय पढ़ रहे हो ना, बेराट के अंदर चिपका लो ऊपर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर आर्टिकल 13 के पास में, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड सेवरेबिलिटी 13 में है आपको, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, टेरिटोरियल नेक्सेस, कलरेबल लेजिस्लेशन 246 245, ठीक है, देन योर डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर 310 311, ऐसे करके फ्लैगिंग कर लो बेयर एक्ट के अंदर, सो दैट इट हेल्प्स यू, बट डोंट पुट अ लॉट ऑफ फ्लैग्स, दे माइट जस्ट स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग दैट बेयर एक्ट, तो बहुत ज्यादा फ्लैगिंग नहीं करना है, बट छोटा मोटा फ्लैगिंग कर लो ताकि आपको चीजें मेजरली मिल जाए, ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपका सर्च टाइम सिग्निफिकेंटली बच जाएगा. देन मूविंग अहेड, व्हाट यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस 20-second ड्रिल. नाउ दिस माइट साउंड वेरी चाइल्डिश, बहुत ही बचकाना आपको लग सकता है ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन ये आदत आपको बहुत मदद करने वाली है. मैं कारण बताती हूँ. हर दिन 15 मिनट अपने लिए एक रैंडम टॉपिक उठा लो, ठीक है, और उसको सर्च करना चालू करो बेयर एक्ट में. और बेरेट में कैसे सर्च करो, उसका सही तरीका ढूंढो. कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हमें करने के बाद ही समझ आती है. थियोरेटिकली आप सुन के चले गए मुझसे और आपने सोचा मैं एग्जाम के दिन इसे इंप्लीमेंट करूंगा, ये उस दिन वहां हो नहीं पाएगा इंप्लीमेंट, क्योंकि अभी ना आपको समझ नहीं, इसकी प्रैक्टिकल समझ नहीं, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस नहीं है. तो इसकी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस करना चालू कर दो. हर दिन 15 मिनट दो. कोशिश करो कि अपने आप को 20 सेकंड के अंदर तुम क्या ढूंढ रहे हो, सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, एक बेरेट प्रोविजन ढूंढ रहे हो, अपने आप को ही एक बेरेट प्रोविजन दे दो, कोई सा रैंडमली दे दो एक बेरेट प्रोविजन, या रैंडमली एक क्वेश्चन अपने आप के लिए पोज कर लो और उसको बेरेट में ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है. जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है, इंजंक्शन है, एफआईआर है, एंटिसिपेटरी बेल है, आपका कॉमन इंटेंशन है, इनको रैंडमली ढूंढने चले गए कि आज मुझे इसके ऊपर ये ढूंढना है. अब इसके संबंध में सारा कंटेंट जो है कहाँ है मेरा, यहाँ पे मिलेगा, ये चीजें यहाँ पे लिखी, इलस्ट्रेशन यहाँ पे, प्रोवाइजो यहाँ पे. इससे क्या होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, उनके ऊपर ना आपकी एक रिफ्लेक्स और एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी. दैट मसल मेमोरी विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम. तो देखो, ये भले कितना भी बचकाना लगे, बट ये बहुत कारगर साबित हो सकता है. ये प्रैक्टिस बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि मैं अभी भी दोहरा रही हूँ, मैं जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूं, अगर तुम इन्हें पहले से प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम हॉल में नहीं काम आने वाली, ठीक है. फाइंड सेक्शंस अंडर 20 सेकेंड, ट्राई टू गिव योर सेल्फ अ टाइमर कि 20 सेकेंड में मुझे ये प्रोविजन ढूंढना है. एंड दिस इज वन सिंगल बेस्ट ट्रिक विच विल इंक्रीज योर स्पीड, ठीक है. तो अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो ये 20 सेकेंड का ड्रिल जरूर करो. अब 15 मिनट बैठ करके रात को सोने से पहले या कभी भी किसी भी समय पे उठने के बाद में, या जब तुम्हें सही लगे तब कर लो, बट ये करो जरूर. क्लियर. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थिंग, बिल्ड अ कीवर्ड ब्रेन मैप. कीवर्ड ब्रेन मैप क्या है? आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए, यानी कि कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है. योर माइंड शुड कनेक्ट विद द कॉन्सेप्ट कीवर्ड एंड सेक्शन एरिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, सिंपल सी चीज है, एग्जांपल बता रही हूं मैं यहाँ पे. जैसे थेफ्ट है, ठीक है, थेफ्ट क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है. तो आपको ये कहाँ ढूंढना है जाकर के? तो भाई बेयर एक्ट में आपको पूरा सब कुछ ढूंढने की जरूरत है. अगर आपको ये याद है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहाँ लिखा हुआ है, तो देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब मुझे ये पर्टिकुलर सेक्शन ढूंढने इस क्लस्टर में जाना पड़ेगा, ठीक है. अगर मान लीजिए आपको अंदाजा है कि इमरजेंसी कौन से आर्टिकल से शुरू होती है, तो फिर आपको इमरजेंसी के संबंध में कोई भी प्रावधान पूछा जाए, यू नो वेयर यू हैव टू गो. इफ यू नो दैट पार्ट 18 इज इमरजेंसी एंड 352 से शुरू होता है, तो आपको ये मालूम है कि इमरजेंसी में अगर राइट्स के सस्पेंशन की बात हुई है, कौन से राइट सस्पेंड होते हैं, कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, तो वेयर टू फाइंड, यू विल इमीडिएटली गो टू 352 से आगे फिर तुम ढूंढना चालू करोगे अपने क्वेश्चन पे और स्पेसिफिक चीज. बट तुम्हारा एक बहुत मेजर स्ट्रगल जो है वो सेकंड्स में खत्म हो गया कि भाई इमरजेंसी पे सवाल है, 352 पे जाना है, बात खत्म. तो वैसे ही कीवर्ड्स के साथ में ना चैप्टर का नाम या उन कीवर्ड से संबंधित एक सेक्शन नंबर याद रखना चालू कर दो. फिर ऑफर, तो प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, उससे संबंधित चीजें, उसके रिक्विजिट्स क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या हैं, ऑल दोस थिंग्स यू विल फाइंड देयर. कन्फेशन है, एडमिशन, कन्फेशन, ये कीवर्ड्स हैं आपके. प्रिवेंटिव रिलीफ ढूंढो. अगर इंजंक्शन है तो प्रिवेंटिव रिलीफ कहाँ पे दिया, अगर तुम्हें ये आइडिया तो यू विल इजीली फाइंड कि इंजंक्शन के क्या प्रोविजंस है. अगेन बेल से संबंधित प्रोविजंस है, तो आपका अपीयरेंस एंड कस्टडी, ये सारी चीजों से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें बहुत इजीली नेविगेट करना आ जाएगा. क्लियर. दिस मेंटल इंडेक्सिंग इज
faster than physical tabs. So that is why it's very important that आपके दिमाग में एक मैप होना चाहिए, दिमाग में आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि यार ये प्रोविजन मुझे ना यहाँ पे मिलेगा. The moment you know, if you know that High Court starts from 214, you know where to find other provisions with regards to the High Court. Superintendence of High Court कहाँ है, High Court Court of Record है या नहीं है, कहाँ पर मिलेगा आपको, तो पता है 214 से High Court शुरू हो रहा है तो 214 के बाद ही कहीं मिलेगा, है ना. This will make your life very very easy. So you don't have to remember all the provisions for AIB. Even if you remember the starting provision or the ending provision or the intermediate provision or just the chapter name, then also it will make your life very easy over there. Clear? फिर है पेरिफेरल विजन टेक्निक. पेरिफेरल विजन टेक्निक क्या है, हम जो कहते हैं ना एक सरसराती निगाह से देख लो सब कुछ. तो आप जब किसी कमरे में जाते हो तो आप क्या करते हो, एक बार ऐसे यूं घूम के देख लेते हो, तो आपको दीवारों का कलर क्या है, दीवार कमरे के अंदर टीवी था कि नहीं था, फ्रिज था कि नहीं था, ये बातें नोटिस हो जाती है. ये पेरिफेरल विजन है कि आपने एक दृष्टि से देख लिया, बस एक बार सरसराती निगाह से आपने सब कुछ देख लिया. तो ये वही चीज आपको बोल रहा है यहाँ पे. इंस्टेड ऑफ रीडिंग लाइन बाय लाइन, लुक एट द सेंटर ऑफ द पेज heading. Your eyes automatically catch the bold words, section numbers and the marginal notes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है स्पीड बढ़ाने में. देखो बेसिकली पेरिफेरल विजन टेक्निक ना एक स्पेसिफिक टेक्निक है वेयर व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू लुक एट द सेंटर ऑफ द बुक एंड साइड में ना आप ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स ढूंढ लेते हो. आपने कभी अगर वर्ड पजल्स लगाए हो, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिखे हैं, हिडन है पूरे के पूरे एक पजल के अंदर, तो आपको ना अपने आप स्पेलिंग जो मेक सेंस करते हैं वो वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, प्रॉपर वर्ड्स मिल जाते हैं. तो आपको यही करना है अपने बेराट की रीडिंग करते हुए भी, फिलहाल प्रैक्टिस करना है अभी इसी चीज की. तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो कीवर्ड्स हैं वो मिलने लग जाएंगे, आपको सेक्शन नंबर्स ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएंगे, आपको मार्जिनल नोट्स कहाँ पर है वो मिलने लग जाएंगे, एंड ये आपकी मसल मेमोरी में फीड हो जाएगा. जब भी एग्जाम में उससे संबंधित सवाल आएगा देन यू विल नो वेयर टू फाइंड. हमें कई बार याद होता है ना कि यार उस बुक के राइट हैंड साइड पे ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर वाले पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है, ये क्या है, ये पेरिफेरल विजन मेमोरी ही है आपकी जो आपको यहाँ पर इस तरीके से चीजें याद करने में हेल्प करती है. सो आई होप ये पूरा सेशन आपको हेल्पफुल साबित हुआ, आपको समझ में आई है चीजें. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या इफ यू हैवंट अंडरस्टूड एनी ऑफ द पॉइंट्स, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बाय एवरीवन, मेक योर डे ग्रेट एंड बेस्ट ऑफ लक.